हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने ध्वनि एवं वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था, यानी वर्णों के जो भेद है, स्वर तथा व्यंजन। अब स्वर तथा व्यंजनों के भी हमने उपभेदों का अध्ययन किया था। आज हम शब्द विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। शब्द विचार। अब शब्द कैसे बनता है, किस प्रकार से, यानी एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब सामान्य तौर पर शब्द जो हैं वे दो प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द, दूसरा होता है सामान्य तौर पर निरर्थक शब्द। सार्थक का मतलब होता है, सार्थक जो शब्द होता है, सार्थक का मतलब होता है अर्थ वाला, और निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ न हो, अर्थात अर्थ रहित। जैसे सार्थक शब्द है कमल, पुस्तक। इसका आराम से अर्थ निकल रहा है कि कमल एक नाम भी होता है, पुष्प भी होता है, पुस्तक एक किताब का नाम है। लेकिन जैसे निरर्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ नहीं हो, निरर्थक, जैसे मैंने लिखा गाय गाय, हल बल, अर्थात इनका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जो शब्द है वह शब्द की उत्पत्ति, रचना और प्रयोग और अर्थ के आधार पर शब्द के अनेक भेद होते हैं। सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर, शब्दों के जो भेद है उनका हम वर्णन अर्थात अध्ययन करेंगे। अब ये उत्पत्ति के आधार पर, यानी उनकी उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से होते हैं। अब उत्पत्ति का मतलब होता है कहाँ से उद्भव हुई, कहाँ से उनका विकास हुआ, कहाँ से उनका जन्म हुआ। और स्रोत का मतलब होता है जहां से ये उत्पन्न हुई। अब उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर इनके 5 भेद किए गए। सबसे पहले है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द, और 5वां है संकर शब्द। अब ये जो मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर इनके 5 यानी उपभेद किए गए हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। अब सबसे पहले हम तत्सम जो शब्द है उसकी विवेचना करेंगे। तत्सम शब्द कहाँ से लिए गए हैं या तत्सम शब्द किसे कहते हैं। उसके बाद में अगला उपभेद, इस प्रकार से 5 जो इसके उपभेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द का यानी सामान्य रूप में हम कह सकते हैं तत् धन सम। तत् का मतलब होता है उसके या वह,
सम का मतलब होता है समान, अर्थात उसके समान, इसका अर्थ यह हुआ। अब तत्सम शब्द मतलब किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की हमारी जो मूल भाषा है वह संस्कृत है, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, अर्थात जैसे संस्कृत के वे शब्द है उनका किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और उनको हिंदी भाषा में ले लिया गया है, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। अब वो तत्सम शब्द कौन कौन से हैं वो आपको मैं बतला रहा हूं। अब वो तत्सम शब्द कौन कौन से, जैसे मैंने लिखा अट्टालिका, यह है तत्सम शब्द है। ये जो तत्सम शब्द है ये संस्कृत भाषा का है। इसी प्रकार उष्ट्र कर्ण यानी उष्ट्र कर्ण चंद्र अग्नि आम्र क्षेत्र, ये जो है इनको ऐसे के ऐसे हिंदी भाषा में ले लिया गया। जो हमारी हिंदी की जो मूल भाषा है संस्कृत, अर्थात कहने का मतलब होता है कि किसी भाषा में प्रयुक्त वे शब्द जो मूल भाषा की ज्यों के त्यों ले लिए गए, जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। इसके अलावा दूसरा आता है तद्भव। अब यहां तत् यानी उससे, भव भव का मतलब होता है परिवर्तित होकर उत्पन्न होना, अर्थात तद्भव वे शब्द हैं यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किए जाते हैं, उनको तद्भव कहते हैं। अर्थात यानी तद्भव यानी संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित होकर उच्चारण की दृष्टि से उनका रूप परिवर्तित हो गया है और वे हिंदी भाषा में आ गए हैं, उनको तद्भव शब्द कहा जाता है, क्योंकि वे तत्सम शब्द थे लेकिन उनका रूप परिवर्तन होकर हिंदी में आ गया, अर्थात उससे परिवर्तित होकर उत्पन्न हो गए। अर्थात कहने का मतलब है संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित होकर उच्चारण की सुविधा के अनुसार परिवर्तित किए जाते हैं, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। अब कौन से वे शब्द है, जैसे अट्टालिका है तो यहां बन गया अटारी या महल, अर्थात कहने का मतलब है उससे परिवर्तित होकर उत्पन्न हुई। तो यहाँ तो ये तत्सम शब्द थे लेकिन तद्भव में हिंदी में रूप परिवर्तित होकर आ गया, तो अट्टालिका से बन गया अटारिया महल, उष्ट्र से ऊंट बन गया, कर्ण से कान बना, चंद्र से चांद जिसे चंद्रमा कहते हैं चांद, अग्नि से आग बना, अग्नि से आग, आम्र से बना आम, क्षेत्र से बना खेत। इस प्रकार कह सकते हैं कि तद्भव शब्द जो है वे संस्कृत भाषा से जो हमें हिंदी में ले गए और उनका रूप परिवर्तित होकर उच्चारण की दृष्टि से और हम हिंदी में आ गए, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब अगला प्रकार है देशज शब्द। देखो नाम से ही परिचित है, यानी देश अपने ही देश के, जय यानी जन्म लेना, अर्थात स्थानीय बोलियों से आए हुए शब्द जो हमारी भाषा में आ गए हैं
उनको देश शब्द कहा जाता है। अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसके उच्चारण का कोई पता नहीं हो, उसको देश शब्द कहते हैं। क्यों? समय, परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए गए हैं उनको देश शब्द कहा जाता है। अब कौन कौन से, जिसमें लिख रहा हूं, परात, परात है, ढोर है, इसके अलावा जैसे अगला शब्द है खचाखच, खचाखच, ढूंढना, यानी परात, ढोर, खचाखच, ढूंढना, खिड़की, खिड़की आ गया पहला, परात, ढोर, खचाखच, ढूंढना, खिड़की, खोट, पगड़ी, खाट। ये हमारी जो स्थानीय बोली है, जो भी है स्थानीय बोली के जो शब्द हैं हमारी भाषा में आ गए हैं और जो लोगों के द्वारा सुविधा अनुसार गढ़ लिए गए हैं उनको देश शब्द कहा जाता है। चौथा प्रकार है इसका विदेशी शब्द। विदेशी अर्थात इस नाम से प्रतीत हो रहा है कि ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं के और हमारी भाषा में प्रयुक्त हो गए, अर्थात राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अब हिंदी में वे कौन से विदेशी शब्द आए जो जिसके कारण से उनको विदेशी शब्द कहा, जैसे अंग्रेजी है, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, जापानी, रूसी इत्यादि शब्द हमारी भाषा में आ गए। अब मैं कुछ बतला रहा हूं, जैसे अफसर, एजेंट, ये अंग्रेजी भाषा के। इसके अलावा इसके बतला रहा हूं, जैसे अक्ल, अदालत, अक्ल, अदालत, ये जो विदेशी भाषा जो है अरबी, इससे आगे फारसी भाषा के बता रहा हूं, जैसे ये फारसी भाषा के अखबार हैं। इसके अलावा जैसे और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे अमरूद, ये फारसी की, अरबी, ये अंग्रेजी का हो गया। इसके अलावा पुर्तगाली, अचार, ये फारसी का हो गया, अखबार, अमरूद, ये पुर्तगाली, अचार, अगस्त आदि। अगले शब्द है संकर शब्द, पांचवा संकर शब्द, अब से नाम से ही परिचित है। संकर यानी मिश्रण होना, यानी हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो बने हैं वे हिंदी में संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे उनके उदाहरण आपके समक्ष में लिख रहा हूं। संकर शब्द की परिभाषा आपको बता दी, अग्निबोट है, अग्निबोट। अब अग्नि जो शब्द है यह है संस्कृत का है और बोट जो शब्द है यह है अंग्रेजी का है। अर्थात दो शब्द हैं दोनों भाषाओं के, लेकिन एक शब्द बन गया है जो हमारी हिंदी में आ गए, इनको संकर शब्द कहा जाता है। दूसरा आ गया जैसे टिकट, घर। अब टिकट जो शब्द है यह है नाम से परिचित है, अंग्रेजी भाषा। दूसरा है घर जो शब्द है ये हिंदी भाषा का है। तो ये भी दो जो
दोनों जो शब्द हैं ये अलग अलग भाषाओं के और इनको संकर शब्द कहा जाता है। अगला आता है जैसे रेल गाड़ी। रेल जो शब्द है ये अंग्रेजी का, और गाड़ी जो शब्द है यह है हिंदी भाषा का है।